प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे किसी गुरु की तरह नहीं बल्कि एक साधारण इंडियन की तरह बात करने आया हूँ। मैं एक 18 साल का एक नागरिक हूँ इस देश का, और मेरे को आप लोगों से कुछ बातें बतानी हैं। मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर भारत माता को स्वच्छ बनाएं। दोस्तों सुनिए, हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की मूर्तियों को फूल, चंदन, गंगा जल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर पवित्र है और उन्हें पवित्र वातावरण चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी भारत भूमि ईश्वर से कम है? ऋग्वेद में कहा गया है, स्वच्छता ही देवत्व का द्वार है, यानी स्वच्छता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ऋग्वेद में कहा गया है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और स्थान की शुद्धि यही धर्म का मूल है। स्थान की शुद्धि। तो फिर हम सड़क पर कचरा क्यों फेंकते हैं? हम फुटपाथ पर थूक कर क्यों सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम अपने घर को तो चमका कर रखते हैं, लेकिन घर से बाहर कदम रखते ही मानो भूल जाते हैं कि सड़कें, फुटपाथ, गलियां, ये भी हमारा ही घर है। क्या आपको गर्व नहीं होता जब कोई विदेशी कहता है कि जापान, सिंगापुर या यूरोप कितना साफ सुथरा है? लेकिन उसी विदेशी को जब भारत लाते हैं और वह गंदगी देखता है, तो हमें शर्म क्यों नहीं आती? हम कहते हैं ये भारत है, ये ऐसा ही है, दिस इज माई इंडिया, इट्स हाउ इट इज। नहीं, अब हमें ये सोचना बदलनी पड़ेगी। भारत बदल सकता है और बदलना ही होगा। क्या हम भूल गए कि गंगा को माँ कहा गया? माँ कहा गया गंगा को। लेकिन आज वही गंगा इतनी गंदगी से भर गई है, प्लास्टिक से भर गई है, भर दी गई है, भर गई नहीं, भर दी गई है। क्या हम अपनी माँ को गंदगी से डूबा देख सकते हैं? तुम लोग देख सकते हो क्या? अगर नहीं तो हमें खड़ा होना होगा। स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, लेकिन जब तक हर नागरिक नहीं उठेगा ना, तब तक कोई अभियान सफल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगर हम लोग नहीं बदल सकते ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। बाहर के देशों को किसी को भी फर्क नहीं है पड़ता। स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं है। नागरिक शिष्टाचार, जो सिविक सेंस का मतलब है कि आप सड़क को भी उतना ही अपना मानो जितना अपना घर। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सपोज तो कचरा बैग में रखेंगे, सड़क पर नहीं फेंको। तुम लोग को मतलब लगता नहीं है क्या? मतलब कोई विदेशी बाहर से जब इंडिया आता है, वो क्या सोचता है कि इतना गंदा क्यों है? तुम लोग को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता क्या? भारत माता का नाम ऐसे ही बोलते हो क्या? अगर आप दुकान जा रहे हो तो अपनी दुकान के बाहर साफ सफाई रखें। अगर कोई आपके सामने थूकता है, गंदगी फैलाता है, तो चुप मत रहो, चुप मत रहो। खड़े हो जाओ और कहो उससे, भाई साहब या बहन, ये गलत है। इंडिया है, अपना है, हमारा है इंडिया, इसे गंदा मत करो। तुम लोग को पता भी है चल क्या रहा है? इतना कुछ, क्या बोलूं मैं, इतनी बदकिस्मती की बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। 78 ईयर्स हो चुके हमारे इंडिपेंडेंस को, और लोगों को अभी तक अक्ल नहीं आई है कि भारत की साफ सफाई, भारत का मतलब एटलीस्ट साफ सफाई
मिनिमम जो है, कम से कम थूको मत, ये मत करो यार। आज हम देखते हैं कि लोग गंदगी फैलाते हैं और बाकी सब चुपचाप देखते रहते हैं बस। लेकिन याद रखिए, बुराई तब नहीं बढ़ती जब बुरे लोग बुरा काम करते हैं। बुराई तब बढ़ती है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। अब हमें चुप नहीं रहना है दोस्तों। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मंदिर जाते हो और कोई आपके सामने गंदगी फैलाए तो आप क्या कर सह लोगे? नहीं ना, नहीं सह पाओगे। क्यों? तो फिर भारत को माँ बोलते हैं, भारत की भूमि को गंदा करने वाले को क्यों सहते हो? भारत भूमि भी तो मंदिर है और हम सब उसके पुजारी हैं भाई। तुमको लग रहा होगा ये स्पीच मैंने लिखी है भाई, मतलब क्या बोलूं भाई, बट इट इज माई ट्रू फीलिंग्स, मेरी सच्चाई। मेरे अंदर ना इतना गुस्सा है भाई, तुम लोग समझो प्लीज। आज अपन लोग देखते हैं, मतलब मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपके कोई घर आता है तब आप उसको चमका के रखते हो, अच्छे से अपने झाड़ू पोछा करते हो घर में, लेकिन यही अगर आप बाहर करें तो हमारा इंडिया जो है कितना स्वच्छ हो जाएगा कि लोगों को चलने का मन करेगा कम से कम बाहर। मैं जानता हूं कि मेजर्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर जब तक लोग नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर हम आज से ये ठान लेना कि मैं खुद गंदगी नहीं फैलाऊंगा, अपने परिवार को भी गंदगी फैलाने नहीं दूंगा, और अगर कोई और फैलाता है तो डांट कर समझाऊंगा, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। भारत के जो भी सिटीजन्स हैं ना, हमारे भाई और बहन है और उनको सुनना पड़ेगा। हम लोग अब गलत नहीं होने दे सकते। इट इज एक लेवल तक पहुंच चुकी है ये चीज, और मेरे को बोलते हुए बहुत दुख होता है कि 78 ईयर्स, 78 ना, हाँ 78 सालों के बाद भी लोग जागे नहीं है। इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लेकिन यार तुम कोई बाहर से टूरिज्म ही बढ़ेगी ना, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। कोई बाहर आया, अपना इंडिया में उसका इतना अच्छा लगा, घूम के उसको इतना अच्छा लगा, उसको लगा कितना साफ सुथरा है, अच्छा लगा उसको, जहाँ से वो आ रहा है वो देश तो साफ सुथरा है ही। फिर वो वापस जाएगा, 2-3 लोगों को बताएगा कि इतना अच्छा लगा मेरे को, फिर वो 2-3 लोग आएंगे। इससे टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा तुमको पता है? इस साल या फिर पिछले साल हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग आधे से ज़्यादा कट गई। टूरिज्म मतलब जो लोग बाहर से घूमने आते हैं देश में, आधे से ज़्यादा कट गई। क्यों? सोचो। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारा देश इतना अनहाइजीनिक रहने लग गया है ना, और हम, सबसे बड़ी बात है, हम चुप रहते हैं। अगर 140 करोड़ लोग मिलकर हम लोग तय करें ना, तो भारत में से गंदगी मिटने में कितना समय लगा? शायद सिर्फ 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। मेरे को भी याद है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो आज हम सबको उठना होगा, जागना होगा और एक ही लक्ष्य रखना होगा, स्वच्छ भारत। मोदी जी ने इसको 11 साल पहले चालू किया था, और क्या बोलूं, अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब आपको सड़क पर कुछ फेंकने जाएं या किसी को ऐसा करते देखे तो ज़रा सोचिए कि अपनी माँ की गोद में से
गंदगी फेंक सकते हो क्या? आप अपनी माँ की गोद में गंदगी फेंक सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो आपको समझ में आना गया होगा कि भारत माता को साफ रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए हम भारत को स्वच्छ रखेंगे, किसी को इसको गंदा करने नहीं देंगे। मेरी बात याद रखना दोस्तों, अगर हम भारतीय नहीं बदले तो फिर किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा साफ सुथरा रखने को इंडिया को, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं पड़ेगा फर्क। थैंक यू। आई होप आप लोग ये समझो। मैं इससे कोई पैसा वैसा नहीं उठाना चाहता। आई मीन अगर लोगों तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। इसको प्लीज़ दबा के शेयर करो। आपको जो लगते हैं लोग कि ऐसा काम करते हैं, थूकते हैं, गंदा रखते हैं, उनको समझाओ और उनको ये काम करने से रोको। आई नो इंडिया में एजुकेशन बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे अच्छे से बढ़ेगा, लेकिन सिविक सेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आई होप मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। मैंने चलिए, थैंक यू।